हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, हिंट भी दे दिया था कि कहाँ से क्या होना है। जरूर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ दैट मीन्स कॉन्सेप्ट मिसिंग है। प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देखें। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इस वीक इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही चीज निकालना है। जो इलिप्स दिया है उसके फोसी के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो प्रोसेस वही होगा। अगर फोसी निकालना है आपको तो फोसी के कोऑर्डिनेट्स, तो दैट मींस यू नीड एक्सेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो एक्सेंट्रिसिटी निकाल लीजिएगा करेस्पॉन्डिंग जो भी इलिप्स है उस केस में जाके। सो क्वेश्चन नंबर 2, सीधी सी बात है, जब इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे एक लाइन जरूर लिखिएगा। ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, वी गेट क्या मिलेगा? ए स्क्वायर की वैल्यू इज 4 एंड बी स्क्वायर इज 25। सो फ्रॉम हियर वी गेट ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू 5। तो यहां पे आप देख रहे हैं b इज ग्रेटर देन a। तो इस केस में जो इलिप्स बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा। शेप में एक बार चलिए, एक दोनों टाइप के इलिप्सेज में मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, ग्राफ बना दिया ताकि आप ग्राफ अपने से ड्रॉ करें और समझें। तो अगर ये मेरा इलिप्स है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगा ना वो ये वाला होगा अलोंग वाई एक्सिस। दैट मीन्स जो फोसी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है 0, BE, और ये होता है मेरा 0, कहाँ गया ये 0, -BE। यहाँ पे 0, B एंड B का कोऑर्डिनेट 0, -B, और बाकी चीजें आप अकॉर्डिंगली कर ले जाएंगे। आसान हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक्सेंट्रिसिटी। देखिए जो निकालना है ना उसका फार्मूला लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि क्या निकालना है। तो पहले मुझे ई निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक्सेंट्रिसिटी निकालूंगा, ठीक है ना। सो फॉर एक्सेंट्रिसिटी so for eccentricity we have the formula। in this case a b और e के बीच में रिलेशन क्या था? a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखिए 4, b स्क्वायर की वैल्यू 25 एंड 1 माइनस e स्क्वायर। तो यही से एक स्टेप कर लेते हैं। 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/25 एंड फ्रॉम हियर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 4/25। सो दिस विल बी 21/25। सो फ्रॉम हियर आई गेट ई की वैल्यू स्क्वायर रूट में 21/25, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आंसर में ना क्या कर रहा है, ऊपर वाले क्वांटिटी को वैसे लिख रहा है √21/5 ना, स्क्वायर रूट 25 बाहर आ जाएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी मेरी कितनी आ गई? स्क्वायर रूट में 21/5। प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज 21/5 स्क्वायर रूट में एक्सेंट्रिसिटी निकल गया। तो अब एक एक इंफॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले पूछा था फोसी ना, तो फोसी का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इस केस में देखिए मैंने लिखा है 0, ±BE। सारी वैल्यूज उठा के रखिए आप, 0, ± रखिए। बी कहां गया? ये देखिए 5 और √21/5, 5 से कैंसिल हो गया। तो दिस बिकम्स 0, ± स्क्वायर रूट में 21। तो फोसी का कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। देन आपका अगला पूछा है, क्या क्या पूछा था? वर्टिसेस ना, फोसी निकालने के बाद वर्टिसेस।
सो वर्टिसेस क्या होगा यहाँ पे देखिए, वो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब वर्टिसेस। सो वर्टिसेस, वर्टिसेस जब भी पूछे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब मेजर एक्सिस का जो इंड पॉइंट्स होते हैं ना, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो क्या है, 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ये तो आसान हो गया, 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू इज 5। मेजर एक्सिस की लेंथ एंड माइनर एक्सिस की लेंथ, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दिस विल बी व्हाट, 2a। हाँ, मेजर एक्सिस देखिए यहाँ पे यही गड़बड़ी होता है, 2b ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 5, सो दैट मीन्स 10 यूनिट्स आ गया। लेंथ ऑफ, इसके बाद माइनर एक्सिस पूछ रहा था, तो माइनर एक्सिस का लेंथ जो होगा आपका 2a, एंड a की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, ये अच्छा यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है 2, तो 2 2 जा 4, प्लीज चेक करिएगा। एक्सेंट्रिसिटी निकाल ही लिया है। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम इस केस में होता है 2a स्क्वायर बाई बी, तो 2a स्क्वायर इज 4, b की वैल्यू इज 5, तो दिस विल बी 8/5, प्लीज चेक करिएगा। तो एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, बस ये समझ लीजिए, ये फार्मूले देखिए, ये प्रैक्टिस से होगा। मैं आपको तुरंत बता पा रहा हूं, दैट मीन्स इसका रीजन यही है कि मैं पिछले 20 ईयर्स या मोर देन 20 ईयर्स से मैं यही चीजें, मैं स्टूडेंट था तब से लेके अब तक ये चीजें रिपीट करते आ रहा हूं, तो मुझे याद हो गया। बट जो मैं बता रहा हूं ना, ये शेप अगर आपको समझ में आ जाए, उसके करस्पॉन्डिंग 1-2 बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, फार्मूले देख लेंगे, तो फिर वो आपका हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट हर एक चीज उसी तरीके से करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे ना 1 to 9, सब के सब वही तो हैं। देखिए, किसी में a ग्रेटर देन होगा, a ग्रेटर देन b, किसी में b ग्रेटर देन a, तो कोई इशू नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूं। अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, 2 अलग अलग केसेस थे, एक ये और पहला क्वेश्चन, जब इफ a इज ग्रेटर देन b एंड हियर इफ a इज लेस देन b। दोनों केसेस कर लिया अलग अलग, ग्राफ अब आप बना लेंगे। अब मैं सीधे करने की कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल्स, तो यहां पे थर्ड में कर देता हूं। हियर लुक, यहां पे अगर आप देखें तो सीधी सी बात है, वही लैंग्वेज आप लिख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग। चलिए मैं एक बार लिख ही दिया तो लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, वी गेट। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, सो फ्रॉम हियर ए की वैल्यू इज 4, बी स्क्वायर इज 9, सो फ्रॉम हियर बी की वैल्यू इज 3 ना। अब एक एक चीज, जो कुछ भी पूछा है आपका इंफॉर्मेशन में, फोकस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी। तो फॉर एक्सेंट्रिसिटी, ओहो, एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी के लिए आपको क्या निकालना है, जो रिलेशन आता है, तो यहां पे लिख दीजिए, दिस विल इंप्लाई a इज ग्रेटर देन b। सो यहां पे जो फार्मूला बनेगा, बी स्क्वायर, मतलब a b और e के बीच में रिलेशन, 1 माइनस ई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू गेट 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, कहां गया 9, और a स्क्वायर की वैल्यू 16, तो डायरेक्ट अब मैं करूंगा 9/16। So from here you get 9 e square is equal to 1 minus 9/16, so this will be 7/16. So from here you get e की value under root 7/4. Got my point? e जब निकल गया तो अब एक एक चीज निकालते जाएंगे। OC के कोऑर्डिनेट्स, this will be प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू 4,
e इज स्क्वायर रूट 7/4 और 0, 4 4 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स प्लस माइनस अंडर रूट 7,0। गॉट माई पॉइंट। तो फोकस ये आ गया, मतलब दो फोसी होते हैं, एक प्लस साइन के साथ दूसरा माइनस साइन के साथ, ये जानते हैं। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्लस माइनस a,0। ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 4, तो प्लस माइनस 4,0। प्लीज चेक करिएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पे आते हैं। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना, मेजर एक्सिस, हाँ ये एक ही साथ जैसे लगता है चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता हूं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 है ना a की वैल्यू ना, तो दैट विल बी 8। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, सो 2 इंटू b की वैल्यू इज, look here 3, so this will be 6। प्लीज चेक करिए। नाउ एक्सेंट्रिसिटी बोल रहा था, पहले ही निकाल लिया हमने। अब एक और टर्म बच जाता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ना, तो लैटस रेक्टम इस केस में क्या होता था, 2b² a। तो 2b², b² यहीं पे कैलकुलेट किया था आपने, देखिए 9 है, सो 9/a की वैल्यू इज 4, तो ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 9/2 यूनिट्स। प्लीज चेक करिए। ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आता हूं फोर्थ एंड फिफ्थ, कम से कम 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, इसको दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। बट मेरे ख्याल से अब मेरे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक you don't need my help, because all possible cases we have done in question number 1 and question number 2। 3 फिर से रिपीट हुआ, और बाद में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 9 तक, वो इन्हीं केसेस में से बार बार रिपीट करेंगे। सो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, हालांकि बहुत ईजी था, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।